चकवाल शायद ये वाहिद खिता है जहाँ पर टूरिज़म की तमाम एक्टिविटीज़ और तमाम शाखें अपने पूरे अरूज के साथ मौजूद हैं। कुछ जगह तो ऐसी थी जो बिल्कुल पहले किसी को पता ही नहीं थी, नाम भी उनको हमने दिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जो मौजूद तो थी लेकिन इससे पहले कभी सामने नहीं आई थी, उनकी किसी ने पिक्चर नहीं ली थी, वो किसी सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। जितनी आबशारें या जितनी जगह हम लोगों ने ढूंढी उसमें मेरा अभी भी जो ये नज़रिया है कि शायद हमने 5% भी नहीं ढूंढी। आर्कियोलॉजी साइट्स जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हैं कि शायद अगर उन पे मेहनत की जाए तो वाकई मोहनजोदड़ो पीछे रह जाएगा। मुझे ज़्यादा शौक़ था और एक ऐसे था जैसे कोई एक मिशन है कि यार चकवाल को एक दफ़ा लोगों के सामने लाना है। हमने एक दफ़ा आज से 3 साल पहले एक लिस्ट बनानी शुरू की थी, फर्स्ट 100 स्पॉट्स हमने उसको नाम दिया था। तो 100 तक तो हमने गिनी थी जिनमें 100 में ट्रैक्स थे, चश्मे थे, लेकिन फिर हमने जब उसको आगे देखा तो वो 200-300 को क्रॉस करती थी। चकवाल घूमने का शौक़ तो था शुरू से ही। तो 6-7 साल कबल एक दोस्त थे, उनके साथ इसी तरह अपनी ये जो अब से मोबाइल का दौर आ गया तो उनके साथ पिक्चर्स शेयर करनी। उन्होंने कहा यार ये चकवाल तो हमें बड़ी अजीब सी जगह लगता है, आप जो चीज़ें भेजते हो चकवाल की हैं। तो फिर ऐसे उन्होंने भी मशवरा दिया, कुछ खुद जहन में आया कि यार ये चलें लोगों तक पहुँचाई जाएँ। मुझे थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि चकवाल वाकई अगर आप इसको सियाहत के नुक्ता निगाह से देखें तो एक बड़ा ही यूनिक, एक बहुत मुनफरिद किस्म का खिता है। तो फिर हमने इस पर थोड़ा बाकायदा काम करना शुरू किया, एक पेज बनाया चकवाल अल्टीमेट टूरिज़म एक्सपर्ट्स के नाम से। फिर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती गई तो अब ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं टूरिज़म डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स ऑलरेडी ये अनाउंस किया जा चुका है। अब जितने भी ग्रुप आते हैं, कई दफ़ा कई फॉरेनर्स भी आते हैं, तो अब अंदाज़ा ये होता है कि काफ़ी लोग चकवाल अब अल्हम्दुलिल्लाह उन लोकेशन पे जाने लग पड़े हैं। जिस तरह ये एक झील देख रहे हैं, इस तरह चकवाल में इस तरह की कुछ दर्जनों झीलें हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी भी है, कुछ मैन मेड हैं, कुछ नेचुरल हैं, कुछ फाउंटेन्स पे हैं। चकवाल की वाइल्ड लाइफ भी एक इंतहाई मुनफरिद वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे हमारे साल्ट रेंज में जो घड़ियाल पाया जाता है वो पूरे रुए ज़मीन पे और कहीं नहीं पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जिस तरह एक बर्ड है कवि, कुछ साल पहले गुजरते हुए उसको भी चकवाल इतना पसंद आया कि वो यहीं पे मुस्तकिल चकवाल के कई जगह पहाड़ों में वो मुस्तकिल रहता है और अब उसकी जो तादाद है वो हज़ारों लाखों तक पहुँच चुकी है। ये स्टोन गार्डन भी एक ऐसी जगह है जिसके अगर आप दाएं बाएं देखें तो बिल्कुल खेत हैं जो काश्त हो रहे हैं, मिट्टी है बेहतरीन, कहीं ऐसा ये पत्थरों का निज़ाम नहीं है। लेकिन ये बड़ी बीच में मुनफरिद जगह है। ये जैतून, जंगली जैतून के दरख्त हैं जिन सारों का कद भी एक जितना है और ये पत्थर भी इसी तरह इस सारे एक मखसूस जगह पे हैं। तो ये भी ऐसे हम एक दफ़ा घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए तो हमने इसको फिर नाम स्टोन गार्डन दिया और वही फिर आगे पिक हुआ और अब तो खैर काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे 1-2 आबशार हैं, उसको आबशार को भी नाम, एक सोड़ी के नाम से एक आबशार थी, ऐसी एक झील है जिसको हमने लेक स्लीपिंग ब्यूटी का नाम दिया। ये 2-3 जगह चीज़ें जो मैंने खुद पहली दफ़ा देखी, उनको देखने के बाद जो मेरी अपनी फीलिंग थी ना वो इस बारे में बहुत ज़्यादा हो गई कि चकवाल में इस तरह के जो ख़जाने हैं वो पता नहीं क्या से क्या, और पहाड़ों में उन सब पे वो वॉकिंग ट्रैक्स ही हैं वहाँ, लेकिन अब उन पे गवर्नमेंट अपने ट्रैक्स भी कंट्रैक्ट हो गया, वहाँ तक रोड्स भी जा रही हैं। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक नॉर्दर्न एरियाज़ के मैक्सिमम एरियाज़ के बीच में बर्फ़ और वो बंद हो जाते हैं। ये वो टाइम है जिस वक्त पाकिस्तान में टूरिज़म की एक्टिविटी कहीं नहीं होती है। चकवाल का ये आइडियल वेदर है। अगर आप इसको देखें हैं तो ये बिल्कुल पंजाब में ऐसी जगह पे है कि 2 घंटे में लाहौर से, 2 घंटे में सियालकोट, 2 घंटे फैसलाबाद, 2 घंटे पेशावर, तो इस्लामाबाद तो चकवाल ही है। तो यहाँ पे दूसरा ये है कि आप किसी भी लोकेशन पे बैठे हुए हैं, आप आधे पौने घंटे में इजीली मोटरवे पे जा सकते हैं, आपको इतना बड़ा प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चकवाल को अगर टूरिज़म में देखा जाए तो इसकी इनफरादियत किसी के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। हमारे जो स्कूल टूर्स जो कश्मीर जाते हैं 3-4 वो भी ज़रूर जाएँ, लेकिन चकवाल इजी एक्सेस है, आप बेहतरीन यहाँ पे। तो आप चकवाल में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म एक्टिविटीज़ करें। यहाँ पे आपको जो खूबसूरती और जो नेचुरल अट्रैक्शंस हैं पहाड़ों में, बाकी जगहों पे, वो किसी तरह भी किसी और जगह से कम नहीं है।